स्कूल खत्म होने के बाद चैन सुजिन के साथ बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ डैचुन आ जाता है। चैन पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो डैचुन बताता है कि उसने भी इसी फाइटिंग क्लब में एडमिशन ले लिया है। बातें करते करते उनके बीच दोस्ती हो जाती है और वे बाहर बैठकर गपशप करने लगते हैं। तभी वहाँ टियान के गैंग के कुछ मेंबर्स पहुँचते हैं। जब वे देखते हैं कि डैचुन अब चैन के साथ है तो वे बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर डैचुन चैन के गैंग में शामिल हो गया तो उनका ग्रुप और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि डैचुन भी चैन की तरह ही एक जबरदस्त फाइटर है। टियान के साथ ही जाकर उसे यह खबर देते हैं, जिसे सुनकर टियान काफी घबरा जाता है। वह अपने गैंग से कहता है कि वह अब डैचुन के साथ अपना सारा हिसाब किताब बराबर करना चाहता है। दूसरी तरफ हम चैन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एक कराओके क्लब में पार्टी कर रहे थे, जहाँ डैचुन भी उनके साथ ही था। कुछ देर पार्टी करने के बाद डैचुन बताता है कि उसे घर पर कुछ काम है, इसलिए वह सबसे पहले क्लब से अकेले निकल जाता है। तब देखा जाता है कि क्लब के बाहर टियान और उसका पूरा गैंग खड़ा था और डैचुन को देखते ही वे उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में सांग हो और उसके दोस्त भी क्लब से बाहर आ जाते हैं, इसलिए वे इस बात को नोटिस कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि टियान का गैंग डैचुन को फॉलो कर रहा है। शायद वे उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे, इसलिए सांग हो अपने दो दोस्तों के साथ उनका पीछा करने लगता है। हालांकि उनके साथ चैन नहीं था। एक जगह पहुंचने पर वही हुआ जिसका उन्हें शक था। टियान के गैंग ने डैचुन पर हमला कर दिया। डैचुन चूंकि एक बहुत अच्छा फाइटर था, इसलिए शुरू में कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी एक गैंग मेंबर डैचुन के सिर पर जोर से वार कर देता है। इससे डैचुन कमजोर पड़ जाता है और वे सब मिलकर उसे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ सांग हो, डेको और सुजिन आ पहुंचते हैं और तुरंत उन सब के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन टियान के लोग गिनती में इतने ज्यादा थे कि ये तीनों उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। सांग हो और बाकी दोस्त चैन या डैचुन जितने माहिर फाइटर नहीं थे, इसलिए वे इस फाइट में हारने लगे थे। तभी सुजिन किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और दौड़कर चैन को इस लड़ाई की खबर देता है। चैन बिना वक्त गंवाए तुरंत उस जगह पहुंचता है। चैन को देखकर उसके दोस्तों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। चैन सीधा आकर टियान पर हमला कर देता है। वह टियान को इस तरह मारता है कि टियान उसे एक पलटवार तक नहीं कर पाता। इन दिनों की ट्रेनिंग ने चैन को और भी खतरनाक फाइटर बना दिया था। इसके बाद चैन के साथ उसके बाकी दोस्त सांग हो, डेको, सुजिन और डैचुन भी जुड़ जाते हैं। अब वे सब मिलकर टियान के गैंग के साथ भयंकर लड़ाई लड़ते हैं। चैन के आने के बाद उसकी टीम इतनी पावरफुल हो गई थी कि दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वे उनके सामने टिक नहीं पाए। आखिरकार चैन और उसकी टीम ने शानदार फाइट करते हुए जीत हासिल की। टियान और उसके गैंग ने चैन के सामने घुटने टेक दिए और वादा किया कि आज के बाद वे स्कूल में कोई गलत काम नहीं करेंगे और न ही कभी उनके रास्ते में आएंगे। इस घटना